दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी। बिजनेस समिट में पीएम के साथ की मुलाकात। बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस पर अनिल विज का निशाना। कांग्रेस को बताया रामलीला पार्टी। कहा कांग्रेस कलाकारों की तरह कभी मजदूर बन जाती है, कभी किसान। हरियाणा में मंत्रियों ने लगाई अधिकारियों को लताड़। पुलिसकर्मी को सस्पेंड न करने पर एसपी पर भड़के अनिल विज। पौधों की खराबी के लिए विपुल गोयल ने अधिकारी को लगाई फटकार। फरीदाबाद में 2 नाबालिग लड़कियों ने किया सुसाइड। सारण में 17 साल की लड़की ने लगाई फांसी। सेक्टर 58 में घर में 14 साल की लड़की ने की आत्महत्या। हरियाणा में 2 अलग अलग हादसों में 6 युवकों की मौत। गोहाना में स्कॉर्पियो पेड़ से टकराने से 5 दोस्तों की गई जान। नारनौल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। हादसों का जिनमें 6 युवकों की मौत हो गई। प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों पर यह हादसे सामने आए। पहला हादसा गोहाना में सामने आया, जहां सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा नारनौल से सामने आया। यहां भी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। दोनों हादसों में तेज रफ्तार और स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी वो शामिल थी। और तेज रफ्तार के चलते जो पहला हादसा हुआ है, उस हादसे में 5 दोस्तों की मौत हुई है। गोहाना में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनबैलेंस्ड हो जाती है। जो ड्राइवर है वो उसका कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद वो पेड़ से टकराती है और इस हादसे में 5 दोस्तों की जान चली गई। वहीं 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरा हादसा, दूसरी तस्वीर नारनौल की है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। और ये जो नारनौल वाला हादसा है, ये इतना दर्दनाक है कि जब रेलिंग से स्कॉर्पियो टकराती है तो रेलिंग गाड़ी को चीरते हुए अंदर घुस जाती है। और इस हादसे में भी जो कार सवार है, स्कॉर्पियो चला रहा था, उस युवक की जान चली गई है। बेहद ही खौफनाक ये तस्वीरें हैं। अब देखिए कि कितनी तेज रफ्तार ये स्कॉर्पियो होगी कि रेलिंग से टकराने के बाद जो रेलिंग है वो स्कॉर्पियो को चीरती हुई अंदर घुस जाती है। मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर गोहाना की है, जिसमें तेज रफ्तार जो स्कॉर्पियो थी वो पेड़ से टकराती है और 5 दोस्तों की इस हादसे में मौत हो गई। अब ये बात में जा रहे थे, वहां से गढ़वाल से वापसी आ रहे थे। बात में आती और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, टायर फटने के, उससे पेड़ में जा टकराई और 5 की मौत हो गई, 2 सीरियस। कहाँ से हुआ है? ये कहाँ के रहने वाले पता है? ये खडवाड़ी घुसकानी के रहने वाले थे सभी। तो आपस में क्या रिश्ता लगता है? ये दोस्त थे, आपस में दोस्त। ये जो बात था वो किसके पता है? वो बात इनका आपस में एक दोस्त के सिस्टर के बात में थे। वहाँ बात जा रहे थे, वापस जा रहे थे। ये हादसा गढ़वाल गांव के नजदीक हुआ है और ये जो जिनके साथ हादसा हुआ है, ये भावड़ गांव में भात देने के लिए गए हुए थे। जो 5 लड़के खिडवाली गांव के थे और 2 लड़के घुसकानी के थे, जिनमें से 3 लड़के मौके पर ही एक्सपायर होना बतलाया गया था और 2 लड़के हॉस्पिटल में आने के उपरांत एक्सपायर हो गए। और यह हादसा ओवर स्पीड की वजह से होना पाया गया है। अभी मृतकों के परिवारजनों ने कोई शिकायत नहीं दी है। शिकायत देने पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब जिक्र करेंगे कैबिनेट मंत्री अनिल विज का, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस को अनिल विज ने रामलीला पार्टी बताया और कहा कि कांग्रेस वाले कभी मजदूर कभी किसान बन जाते हैं, रामलीला के कलाकारों की तरह बदल जाते हैं। ट्रेड डील को लेकर भी कांग्रेस पर अनिल विज ने निशाना साधा। और ये जो कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस को लेकर सीधा कहना है अनिल विज का कि वो रामलीला पार्टी है और कभी मजदूर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। रामलीला के कलाकार जिस तरह अपने कैरेक्टर बदलते हैं, उसी तरह से जो किरदार है कांग्रेस भी बदलती नजर आती है। कभी मजदूर बन जाती है, कभी किसान बन जाती है, कभी व्यापारी बन जाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ट्रेड डील को लेकर भी
मुद्दा उठाया ट्रेड डील का भी, जिसका जो है विपक्ष विरोध कर रहा है और कहा कि लोगों का मुद्दा उठाओगे तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। लोक सभा में अपनी बात कहना, लोगों के विषय उठाना, ये तो आवश्यक है, लेकिन घर से सोच के आना कि हमने कार्रवाई बाधित करनी है। कभी कोई किताब उठा के दिखा देते हैं, कभी कोई किताब उठा के दे देते हैं। अरे 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठाओ ना, कौन रोकता है? वो ना उठाकर ये बाधित करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं कि ताकि लोगों के कल्याण के काम ना हो। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेना के बन जाते हैं, कभी रावण की सेना के बन जाते हैं, उसी प्रकार से वही लोग कभी किसान बन के आ जाते हैं, कभी मजदूर बन के आ जाते हैं, कभी व्यापारी बन के आ जाते हैं। इनके पास लोग तो रहे नहीं अब, इसलिए वर्दियां बदल बदल के ये अपने सीन क्रिएट करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंजाब दौरा रद्द हो गया है। आज पंजाब नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और थोड़ी देर में दिल्ली के पलवल के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से पलवल में एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आज पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले थे। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में देश भगत यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब जो उनका दौरा है वो रद्द हो गया है और थोड़ी देर में दिल्ली से पलवल के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रवाना होंगे। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जी रवि, दौरा रद्द हो गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, क्या वजह रही कि ये कैंसिल करना पड़ा? आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री का आज पंजाब दौरा था, लेकिन रद्द हो गया है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली से पलवल के लिए रवाना होंगे थोड़ी ही देर में। यहाँ से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में देशभक्ति यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे और जनता को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पंजाब दौरा रद्द कर दिया गया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और अब दिल्ली से पलवल के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। तो आज पंजाब के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले थे, वहां पर कार्यक्रम में जाने वाले थे और अब ये रद्द हो गया है। मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हमारे साथ हैं। जी रवि, क्या वजह रही ये दौरा रद्द किया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर बता देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो पंजाब दौरा है वो रद्द हो गया है, क्योंकि उनको पंजाब में कई जगहों पर कई कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभानी थी। आपको बता दें जिस तरीके से दिल्ली में बिजनेस समिट चल रहा है और बीते 2 दिनों से हरियाणा के मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली में ही है और बिजनेस समिट के चलते तमाम लोगों से महत्वपूर्ण मुलाकात के संदर्भ में थोड़ा विलंब हुआ, जिसके कारण उनको ये दौरा रद्द करना पड़ा। इसके अलावा बता दें आपको कि मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में दिल्ली से पलवल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद शाम को वो गुड़गांव में प्रस्थान करेंगे और रात्रि उनको गुड़गांव में ही रहना होगा। तो कुल मिला के बता दें कि सुबह से जो बेसब्री से लोग पंजाब में इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री हरियाणा का, उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां थी, वो अब कहीं ना कहीं स्थगित हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में ये दौरा मुख्यमंत्री हरियाणा का होते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो फिलहाल दिल्ली में समय ज़्यादा होने की वजह से जो बजट को लेकर जिस तरह से मुलाकात चल रही है, चर्चाएं हो रही है, मंथन हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देरी हो गई पंजाब निकलने के लिए। हालांकि अब बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द ही पंजाब के दौरे का फिर से योजना बनाएंगे और उसके बाद पंजाब जाएंगे। फिलहाल जो है पलवल के लिए थोड़ी देर में रवाना होंगे। अब खबर हरियाणा के मंत्रियों के गुस्से की। अधिकारियों की लापरवाही से हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने मीटिंग में ही अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज और विपुल गोयल ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, वो अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं।
आपकी पोजीशन क्या है वहाँ पर? सर मैं डीएफओ रिवॉर्ड हूँ सर। आप डीएफओ हैं? ये किसकी गलती है बताओ? सर ये पोर्टल जो मेंटेन इसमें आप अरे पोर्टल छोड़ो यार, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हो। किसकी गलती है ये? सर ये पोर्टल पे बिल जनरेट होने थे सर, जो बिल जनरेट हो गए अरे बिल दिया इसी देसी में, बिल छोड़ दे सर। ये वो जो पेड़ मर गए आज तक 1 साल होने को आ गया, उस पेड़ की देखरेख नहीं हुई, किसकी गलती थी ये? अरे जो पेड़ लग रहे थे, इसको निधियास का लिटिगेशन एक तरफ था, किसी और की जिम्मेदारी लगाई, वो पेड़ बचे। इसने तो नवंबर से लेके मार्च तक भरी सर्दी के अंदर पेड़ बचा लिए, तुम उसे ठीक ठाक मौसम में भी पेड़ नहीं बचा पाए। किसकी गलती है? ये हराम के पैसे हैं, सरकार के पैसे। इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने। इतना गैर जिम्मेदाराना काम। 624 पौधे जो वृक्ष बनने थे उसको खत्म कर दिया तुमने। आप डीएफओ है क्या है? सर ये वन मित्र की जिम्मेदारी है। अरे वन मित्र की जिम्मेदारी, वन मित्र को कौन देखेगा? तो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने लिखित में दिया था 624 में 50,000 रुपए किसके लगे थे? डिपार्टमेंट के लगे थे ना। 20 और 19,000 रुपए की पेमेंट करी आपने, 49,000 रुपए तो डिपार्टमेंट ने करे ना, वन मित्र ने जेब से तो नहीं करे ना। नहीं, वो उस वक्त हमने कहा था, लेकिन वो अभी तक आपकी फाइल ही नहीं गई। 2 महीने करने होते हैं सर, कोर्ट में समझ 2 महीने यही कार्रवाई हो जाएगी, हमें वहाँ ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है जी? कार्रवाई होनी चाहिए, यही हो जाए, वहाँ का क्या मतलब है? यही कर दो तो ऑर्डर विड्रॉ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डर किसको देते हैं? हम करवाते हैं। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एंड जब तक आप कार्रवाई करते हो, इन द मीन टाइम ही बी केप्ट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, तो उसको सस्पेंड किया। सर वो मेरी पावर नहीं है सर। वो नहीं, पावर क्या है? एसपी कुरुक्षेत्र क्या मतलब पावर है? आप हर काम में वो करते हो। सर सस्पेंशन का ऑर्डर एसपी मैं कह रहा हूँ जब एसपी कुरुक्षेत्र। अब यू राइट टू डीजीपी। सर एसपी कुरुक्षेत्र। अरे यू राइट टू डीजीपी। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं डीजी सर मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट करने में जा मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर, वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की आप पावर उनको किया, फिर आपकी कोई पावर नहीं। अब जिक्र करेंगे हिसार का, जहां गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर पवन मूसा को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंगस्टर पर कई शहरों में 25 से ज्यादा केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि जो गैंगस्टर है वो पीरावाली गांव में आ रहा है, जिसके बाद पुलिस उसके इंतजार में बैठी थी। जाल बिछाया गया था और जैसे ही गैंगस्टर वहां पे पहुंचता है, पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस को अपने पीछे देखकर गैंगस्टर ने गोलीबारी शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो वो गोली गैंगस्टर के पैर में जा लगी। फिलहाल जो गैंगस्टर है वो घायल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो पवन मूसा जो है इस एनकाउंटर में पकड़ा गया है, एक गोली उसके पैर में लगी है और फिलहाल सिविल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।